पुरानी सास की पुरानी दीवारें। ये कहानी शुरू होती है रूपा के ससुराल से। रूपा की सास को पुरानी चीजों की याद से जुड़े रहने का बहुत शौक था। चाहे पुराना दिन का हो या तस्वीर, वो कुछ भी अपनी दीवारों से हटने नहीं देती थी। पर ये लगाव जो आपको सामान्य लग रहा है ना, ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। एक सुबह श्याम के बिजनेस पार्टनर महेश अपनी बीवी के साथ मीना के घर पहुंचते हैं। दरवाजे पर ही महेश अपनी पत्नी से कहता है, एक बात याद रखिएगा संतोषी जी, दुनिया भर की सारी बातें कर लीजिएगा मीना भाभी से, पर भूल कर भी उनकी पुरानी दीवारों की चर्चा मत कीजिएगा, वरना आज हम घर नहीं जा पाएंगे। संतोषी कुछ समझ नहीं पाती और अपने पति के साथ घर के अंदर जाती है। आइए आइए भाभी जी, आखिरकार आप हमारी इस झोपड़ी में आई गई। कितनी बार कहता हूँ महेश को, कह रहे भाई कभी भाभी को भी हमारे घर लेकर आ। मैं तो कितनी बार आपके घर आ गया हूँ। घर पर इतना काम है भाई साहब कि क्या बताऊं। ऊपर से इन्हें चाहिए गर्मा गर्म रोटियां। मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती घर से निकलने की। इतना काम रहता है, क्या बताऊं भाई साहब। पर आज किसी तरह आ ही गई। ऐसे भाभी जी दिख नहीं रही, कहाँ है भाभी जी? और इशारा करते हुए श्याम दीवार की ओर अपनी उंगली करता है, जहाँ एक पुरानी साड़ी में हाथ में एक कपड़ा लिए एक औरत दीवार पर टंगी तस्वीरों को पोंछ रही थी। नीचे आ जाइए भाग्यवान, मेहमान आए हैं। कौन? अरे महेश भाई साहब, आइए आइए। अरे भाभी जी भी आई हैं। ए बहू, चाय नाश्ता लगा। सभी एक साथ बैठ जाते हैं और बातें शुरू हो जाती है। बातों ही बातों में संतोषी कहती है, एक बात बताइएगा भाभी जी, दीवारों पर इतनी सारी तस्वीरें, राज क्या है? संतोषी ये कह रही होती है कि महेश उसका हाथ दबा देता है। बोल ही दिया इसने, इसी का डर था मुझे। अब भाभी नहीं रुकने वाली। अरे ये दीवार, आपने ये दीवार क्या ही देखी। घर में ऐसी बहुत सारी दीवार है और किसी भी दीवार का एक कोना नहीं छोड़ा मैंने। चलिए आपको दिखाती हूँ। और संतोषी का हाथ पकड़कर मीना उसे एक एक दीवार की हिस्ट्री बताना शुरू करती है। वो देखिए, वहाँ सबसे ऊपर वो आपके भाई साहब के दादा के छोटे भाई की तस्वीर है। इनके कारनामों के बारे में क्या बताऊँ मैं भाभी, सुनकर दंग रह जाएंगी आप। अच्छा, ऐसा क्या करते थे भाभी जी? अरे छत से छलांग लगा देते थे। आजकल तो कुर्सी से गिरने से लोगों की मौत हो जाती है, और वहाँ छत से कूदने के बाद भी शरीर का एक बाल भी टूट जाए इनका मजाल है। फर्क ही नहीं पड़ता था इन्हें। अब उसके नीचे वाली तस्वीर देखिए। मैंने अभी जिनके बारे में आपको बताया ना, ये उनके छोटे बेटे हैं। एक पहर में 100 रोटियां खा लेते थे ये। 5 किलो क्या होता है भाभी, 5 किलो घी नाश्ते में खाते थे। घी तो इनके लिए दही बराबर था। अच्छा, इन महाशय का नाम क्या हुआ भाभी? अरे नाम तो देखिए, तस्वीर के नीचे लिखा हुआ होगा। इतने छोटे अक्षर है कि क्या बताऊं। मेरी आंखें भी अब बूढ़ी हो रही है तो मुझे साफ दिखता नहीं। अब वो छोड़िए, मैं आपको और बताती हूँ। ये बीच में 2 तस्वीरों की जगह मैंने खाली छोड़ी है, क्योंकि उनकी ना तस्वीर नहीं मिल पाई हमें। उस ज़माने में इतनी फैसिलिटी भी तो नहीं थी कि एक बार फ़ोन से फ़ोटो खींचा और सेव हो गया। एक बार जो फ़ोटो खिंचवाई सो खिंचवाई। एक बार मीना शुरू होती है तो बोलती ही जाती है। इसी तरह लगभग 1 घंटे का समय बीत जाता है। हो गया भाग्यवान, समझ गई भाभी जी, देख ली उन्होंने तस्वीरें। हाँ, कितना समझा कर लाया था संतोषी को कि पूरी दुनिया जहाँ की बात कर लेना भाभी जी से, पर इन तस्वीरों के बारे में कुछ मत पूछना। ये औरतें ना कभी अपने पतियों की नहीं सुनती। आज तो हो गया। बहू, तू हमारे रात के खाने का इंतज़ाम भी आज यहीं कर ले। बाकी सभी के बीच हो रहे डिस्कशन से दूर मीना तो लगी रहती है। ये देखिए, ये हुए हमारे बहुत नज़दीक के रिश्तेदार, मेरे बेटे के दादाजी यानी कि मेरे ससुर जी। दोनों हाथों से खाना बना लेते थे और दोनों हाथों से खाते भी थे। इसीलिए उनके लिए 2 गोबर के गैस जलाने पड़ते थे। तस्वीरों का तो मैं समझ गई भाभी जी, पर ये पुरानी घड़ी, वो भी बंद घड़ियाँ तो घर में नहीं होनी चाहिए। अरे क्यों नहीं होनी चाहिए भाई, क्या बुरा हो गया मेरे साथ? ये मेरे ससुर के जो दादाजी थे ना, उन्हीं के कमरे की है ये घड़ी। एक रोज़ वो इस घड़ी पर वक्त देखे जा रहे थे और देखते ही देखते उनका ही वक्त थम गया और उसी वक्त ये घड़ी भी रुक गई। तब से ये घड़ी उनकी याद के रूप में मैंने अपने हॉल में लगा रखी है।
इस तरह मीना का वही पुराण 100वीं बार सुनकर प्रिया किचन में जाकर अपनी भाभी से कहती है, कुछ कीजिए भाभी, वरना मम्मी का ये पुराण तो रात तक चलता ही रहेगा और इस सब में आपको बार बार मेहमानों को नाश्ता परोसना पड़ेगा। ये सुनते ही रूपा फौरन हॉल में आती है और अपनी सास से कहती है, मम्मी जी वो आपके कमरे में जो तस्वीर नहीं है क्या, उस पर ना मैंने एक दीमक चलता देखा, कहीं तस्वीर पर दीमक तो नहीं लग रही है ना मम्मी जी? हैं क्या? भाभी जी आप तब तक इन तस्वीरों को देखिए, बाकी चीज़ों की जो हिस्ट्री मैं आपको 2 मिनट में आकर बताती हूँ। हाँ? ये कहकर मीना झट से अपने कमरे की ओर भागती है। अंकल आंटी जी, आपको यहाँ से फ़ौरन निकलना होगा, वरना अगर फिर मम्मी के हत्थे चढ़ गए ना तो न जाने क्या होगा। जैसे ही कमरे से मीना बाहर आती है तो वो देखती है कि मेहमान तो जा चुके हैं। भैया भाभी कहाँ चले गए? अभी तो मुझे अपने कमरे की तस्वीर भी दिखानी थी। कब समझेंगे आप मम्मी जी? अच्छा लगता है क्या? एक तो ऐसे ही हमारा फ्लैट पुराना हो गया है, उस पर आप दीवारों पर और पुरानी तस्वीर लगा कर रखती हैं। दीदी की शादी की उम्र हो रही है, अब जब लड़के वाले उन्हें देखने आएंगे और ऐसा पुराना घर देखेंगे तो उनका मूड तो पहले ही ऑफ हो जाएगा ना। फिर हो चुकी दीदी की शादी। मैं सोच रही हूँ कि घर का रेनोवेशन करवा लेते हैं। मुझे भी आइडिया अच्छा लगता है, क्या कहते हैं पापा आप? करवा लो बहू, बिल्कुल सही है। अब तो रूपा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब वापस से उसके ससुराल की दीवारें खाली जो होने वाली थी। रात को अपने कमरे में जाकर रूपा अपने पति से कहती है, बहुत दिमाग लगाना पड़ा तब जाकर ये रेनोवेशन का आइडिया मेरे दिमाग में आया। अब दीवारों पर ना वॉलपेपर्स लगवा दूंगी, फिर कैसे मम्मी जी पुरानी तस्वीरें टांग पाएंगी दीवारों पर। अब तुम सास बहू को जो करना है आपस में करो, इस मैटर में मैं कुछ नहीं बोलने वाला। और अगले ही दिन से रूपा अपने घर पर रेनोवेशन का काम करवाना शुरू कर देती है। अगली सुबह ठीक 9 बजे उनके घर मिस्त्री पहुंच जाते हैं। चलिए मम्मी जी जल्दी जल्दी अपनी ये सारी पुरानी चीज़ों को दीवार से हटा लीजिए, तब तो जाकर दीवारों की मरम्मत होगी, वरना इस बीच आपकी तस्वीर टूट गई तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत रुक, मैं अभी फ़ोटो हटवाती हूँ। 1.5-2 महीने की ठोक पीट के बाद पूरा फ्लैट अच्छी तरह रेनोवेट हो जाता है। दीवारें झगमगाने लगती है। ये है नए नए पेंट की खुशबू। अब लग रहा है ना ये मेरा ससुराल। पर मुझे तो कुछ कमी लग रही है बहू। खाले टीके की कमी तो है मम्मी जी, सही कह रही हैं आप। अरे नहीं बहू। और सीधा अपने कमरे में जाकर मीना सबसे पहले अपनी पुरानी घड़ी को लाकर दीवार पर टांग देती है। ये क्या कर रही हैं आप मम्मी जी? इस पुरानी घड़ी के कारण दीवार की शोभा चली जाएगी। कितने सुंदर कलर का वॉलपेपर लगाया है मैंने। आप इस घड़ी को रहने दीजिए। मैंने एक घड़ी ऑर्डर कर दी है मम्मी जी, वही लगाऊंगी मैं यहाँ पर। नहीं 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 बहू, इस दीवार पर तो मेरी ये घड़ी ही लगेगी। मीना यहीं नहीं रुकती, वो वापस में अपने खानदान के सभी लोगों की तस्वीर लाकर दीवार पर लगाना शुरू कर देती है। हो गया कल्याण। अब मेहमान आते ही सबसे पहले आपके खानदान की सभी लोगों की तस्वीर देखेंगे और मम्मी से पूछेंगी कौन है ये लोग, और मम्मी जी फिर से उन्हें राम कथा सुनाना शुरू कर देंगी। और लगाओ दिमाग, मैं तो पहले ही जानता था ऐसा ही कुछ होगा। हो गया तुम्हारा सारा रेनोवेशन बेकार। अगर नई दीवारों पर वापस से आपको अपनी पुरानी चीजें लगवानी ही थी तो क्या फायदा हुआ दीवारों पर वॉलपेपर लगाने का मम्मी जी? और कौन लगाता है अपने घर में पुरानी घड़ी? हद हो गई मम्मी जी, कसम से हद हो गई। गुस्से में रूपा किचन में जाती है और वो क्या देखती है, किचन में एक पुराना बल्ब लटक रहा है। ये क्या है? इन मिस्त्रियों से भी काम सही से नहीं होता। गुस्से में वो बाहर आती है और राज मिस्त्री को फोन लगाती है। अगर रसोई में टंग रहे बल्ब के बारे में कंप्लेंट करने के लिए फ़ोन कर रही है तो मत करना बहू, क्योंकि वहाँ वो बल्ब मैंने ही लगाया है। क्या? पर क्यों मम्मी जी? अरे बहू, अब बाहर की दीवार पर जगह ही नहीं बची थी तो मैंने सोचा ये बल्ब टांगू कहाँ पर। ये तेरे ससुर जी के दादा के पिता की है। अब देख, ये दीवार सबको पुरानी यादों की तरफ लेकर जाएगी, तो घर में पीली रोशनी भी तो होनी चाहिए जिसे देखकर सब महसूस करे कि वो पुराने ज़माने में आ गए। अब समझ भी रही हैं कि आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? इस तरह मीना से रूपा तो पूरी तरह परेशान हो गई थी, पर अब उसकी हरकतें धीरे धीरे बाकियों को भी परेशान करने लगी थी। एक सुबह श्याम न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ अपने फ़ोन को ही टीवी का रिमोट समझकर प्ले करने लगता है। मैं बिना सामने जब टीवी नहीं है तो चालू कैसे होगी? सामने वाली दीवार पर तो आपने अपनी तस्वीरों को टांग रखा है, तो इस टीवी को मैं दूसरी दीवार पर आज ही लगवा देता हूँ। बिना टीवी के तो पेट ही साफ नहीं होता मेरा। अनुपमा का कितना सारा एपिसोड निकल गया पापा। अरे नहीं नहीं नहीं,
मेरे ससुराल के पक्ष के लोगों की तस्वीर तो इधर हो गई, उधर मैं मायके वालों की तस्वीर लगाऊंगी। फिर दीवार पर जो 2 तस्वीरों की जगह खाली है ना, वहाँ पर मैं एक अपनी तस्वीर लगा देती हूँ मम्मी जी, क्योंकि जिस तरह आप मुझे इरिटेट कर रही हैं ना, ज़्यादा दिन की नहीं रही मैं। मुझे ये सब नहीं पता, मेरा टीवी लग जाना चाहिए। 2 महीने से मैंने टीवी नहीं देखा। इतना महंगा टीवी लाने का फ़ायदा ही क्या, जब तुम टीवी की जगह तक नहीं छोड़ रही दीवार पर। और क्या रिनोवेशन कराया तूने बहू? कम से कम पहले दीवार पर टीवी तो था, रेनोवेशन के बाद तो वो जगह भी तेरी सास ने हड़प ली। और इसी बात पर बहस हो रही थी कि अंदर कमरे से गौतम की आवाज़ आती है। अरे मेरी चाबी नहीं मिल रही है रूपा, मेरी गाड़ी की चाबी देखी क्या तूने? अरे वही ड्रेसिंग टेबल के सामने तो पड़ी है। अरे वो तो तुम्हारे कबर्ड की चाबी है। गौतम कमरे से बाहर आता है। यहाँ दीवार पर कम से कम चाबियों का एक होल्डर तो होना चाहिए ना। कहाँ टांगू मैं चाबियाँ? इसी कारण बार बार चाबियाँ गुम जाती है। कभी ऑफिस की चाबी नहीं मिलती तो कभी गाड़ी की। दीवार पर कहीं जगह दिखती है तो तू भी एक होल्डर लगवा ले बेटा। पर कहाँ है जगह? क्या मम्मी, बेकार में आपने दीवार को इतना ज्यादा भर रखा है? जब मैं यही बात कह रही थी तब तो तुम कह रहे थे सास बहू के बीच में मुझे नहीं बोलना। अब अपने पर आई तो कैसे दिमाग ठिकाने लग गया? मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं रूपा, सच में मेरा दिमाग बहुत खराब है। गाड़ी की चाबी नहीं मिलेगी तो क्या मैं बस से जाऊंगा ऑफिस? मीना के दीवारों पर अपनी पुरानी चीजें टांग कर दीवारों को पूरी तरह भरने की उसकी आदत अब सभी के लिए एक बला बन गई थी। इसी तरह अब हर रोज सुबह उठते ही इस टॉपिक को लेकर कलेश शुरू हो जाता पर मीना को कोई फर्क ना पड़ता। एक शाम फोन कर महेश जी एक रिश्ता प्रिया के लिए बताते हैं। अब प्रिया बेटी की उम्र तो शादी की हो ही गई है बहू। एक बहुत अच्छे लड़के का घर पता चला है मुझे। मैंने उन्हें तुम लोगों का एड्रेस दे दिया है, वो कल तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अच्छे से खातिर करना उनकी। मेरे हिसाब से तो ये रिश्ता पक्का ही है। तस्वीर दिखा दी थी मैंने प्रिया की उन्हें। उन्हें तो लड़की पसंद है। 5 लाख महीने कमाता है लड़का। प्रिया खुश रहेगी। अरे वाह अंकल जी, ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ दी आपने। ये काम हो गया ना तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगली सुबह सभी लड़के वालों के आने के इंतजार में बैठे हैं। अगर लड़के वाले पूछे कि ये नाश्ता किसने बनाया है तो तुम यही कहना, ये नाश्ता तुमने बनाया है प्रिया। कितनी मेहनत कर रही हैं आप मेरा रिश्ता लगवाने के लिए भाभी। आई एम सो लकी टू हैव यू। प्लीज़ मम्मी जी, अगर कोई आपसे इन तस्वीरों के बारे में पूछे तो आप प्लीज़ 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 अपना पुराण मत शुरू कर दीजिएगा। कम से कम अपनी बेटी के भविष्य के बारे में तो सोचिएगा। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि घर कौन चला रहा है, ये आपकी तस्वीर पर टंगी पुरानी घड़ी या आपका बेटा। तो मुझे ज्ञान मत दे बहू, देख लूंगी मैं। कुछ देर बाद लड़के वाले वहां पहुंच जाते हैं। घर के अंदर आते ही सुषमा के सर पर सलवटें आ जाती है। हे भगवान, ये कोई घर है या कबाड़ खाना? और ये महक कहाँ से आ रही है? डिज़ाइन ही आंटी जी, हमने घर को ना म्यूजियम का लुक दिया है। ये देखिए पुरानी चीज़ें हर तरफ लगी हुई हैं। 50+ हूँ, इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि मुझे आजकल की चीज़ों की नॉलेज नहीं है। इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ मैं। वैसे आप लोगों ने इस घर को इस तरह क्यों बना रखा है? और फैमिली ट्री तो देखी थी, ये फैमिली विलेज लग रहा है दीवार पर। कम से कम 30 से ऊपर तस्वीर होगी नहीं सुशील? वैसे ये लोग है कौन? अरे बस इसी की तो देरी थी। नहीं 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 मम्मी जी, प्लीज 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 कुछ मत बोलिएगा मम्मी जी। रूपा पीछे से इशारा करती रह जाती है पर मीना तो रुकने वालों में से थी नहीं। वो हो जाती है शुरू। ये सबसे ऊपर में जो है ना, वो मेरे हस्बैंड के दादा के छोटे भाई की तस्वीर है। इनके कारनामों के बारे में तो क्या बताऊं मैं भाभी, सुनकर दंग रह जाएंगी आप। दंग नहीं रहना भाभी जी, मुझे प्रिया से मिलना है। अरे कहाँ जा रही है आप? मेरी बात तो सुनिए। मुझे नहीं सुनना, मैं आपकी बेटी को देखने आई हूँ, पुरानी दीवारों पर लगी पुरानी चीज़ों को नहीं। अरे जिसकी मैंने आपको तस्वीर दिखाई ना, वो तो छत से कूद जाते थे। सुनिए तो। सुषमा के बार बार मना करने के बावजूद मीना उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार पर लगी तस्वीर दिखाना शुरू कर देती है। 1 घंटे हो गए, न जाने क्या दिखा रही है आपकी मिसेस सुषमा को। जिस लड़की की माँ मम्मी को जबरदस्ती अपनी पसंद की चीजें दिखा रही हो, इस तरह बिहेव कर रही हो, उसकी बेटी से क्या रिश्ता करना पापा? टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ आप। चलिए यहाँ से। नमस्ते, हम चलते हैं। सुशील अंदर जाकर अपनी पत्नी को ढूंढता है पर उसे कहीं अपनी पत्नी नहीं मिलती। नाराज मत होइए अंकल जी, आप प्रिया से तो मिल लीजिए।
मम्मी तो यहाँ बेहोश पड़ी है पापा। लगता है इस आंटी की बातों से मम्मी को चक्कर आ गए। ऐसे भी बेचारी को माइग्रेन है। वो तो महेश जी के कहने पर मैं यहाँ आया था, वरना हमारा क्लास ही अलग है। एक बात कहना चाहता हूँ श्याम जी, अपनी पत्नी को समझाइए, थोड़ा कम बोले, वरना जैसी उनकी आदत है ना, आपकी बेटी पूरी जिंदगी कंवारी रह जाएगी। ये क्या, लड़के वाले तो वहां से चले जाते हैं और प्रिया फूट फूट कर रोने लगती है। पापी के साथ मेरी तस्वीर भी लगवाने की तैयारी कर लो मम्मी, मैं कसम खाती हूँ अब कभी भी आपसे बात नहीं करूंगी। 5 लाख कमाता था लड़का, 5 लाख। ढूंढ पा रहे थे क्या पापा मेरे लिए ऐसा रिश्ता? किस्मत से आया था वो रिश्ता और आपकी हरकतों से चला गया। अब सब मीना से इतने नाराज हो जाते हैं कि कोई भी मीना से बात करना ही छोड़ देता है। अपनी बेटी को हर वक्त रोता देख मीना समझ जाती है कि अनजाने में वो क्या कर रही थी। अगली सुबह जब रूपा अपने कमरे से बाहर आती है तो क्या देखती है, सारी दीवारें खाली पड़ी है। मेरे परिवार वालों से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पुराने पिक्चर हटा दिए मैंने, सारी तस्वीरें हटा दी, मुझे माफ़ कर दे बेटा। अरे टीवी तो लगाओ भाई फिर। और आखिरकार रूपा को अपने ससुराल की दीवार खाली मिल ही जाती है।